हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे गामा फंक्शन, जो कि बीटा गामा फंक्शन चैप्टर का सेकेंड लेक्चर होगा। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कम 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गामा फंक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं गामा फंक्शन होता क्या है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द गामा फंक्शन इज़ डिनोटेड बाई दिस, यानी कि ऐसे हम लोग गामा फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, गामा एन जिसको पढ़ा जाता है गामा एन, रीड एज गामा एन वेयर एन इज़ ग्रेटर देन जीरो एंड डिराइव्ड बाय ए डेफिनेट इंटीग्रल। अब इसको कैसे इसको डिफाइन किया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक, तो गामा एन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अगर आप साथ में नोट करते करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, तो साथ में नोट करते रहिएगा। तो ये गामा एन हो गया। हम गामा एन को ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम गामा एम लिखना चाहें तो बस एन की जगह पे एम रिप्लेस कर दें, तो हम गामा एम को भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे। अगर किसी नंबर का गामा हमें निकालना है तो उसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि गामा 5। तो गामा 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस वन डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये जो गामा फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन ये आपको क्लियर हुआ है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो आइए हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गामा फंक्शन के प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है गामा वन इज इक्वल टू वन। गामा वन इज इक्वल टू वन। सेकेंड प्रॉपर्टी है गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन इंटू गामा एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन। ठीक, अभी आप देख लीजिए प्रॉपर्टी क्या क्या है, अभी हम इसका पूरा डेरिवेशन भी देखेंगे। ठीक, तो सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, गामा एन इज इक्वल टू जेड टू द पावर एन इंटीग्रेशन में जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस जेड एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपका गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में जीरो टू वन लॉग वन बाई वाई टू द पावर एन माइनस वन डी वाई। फिफ्थ प्रॉपर्टी है गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस वाई टू द पावर वन बाई एन इंटू डी वाई। और सिक्स प्रॉपर्टी तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में इसका डेरिवेशन ही सीधे पूछ लेता है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा करके नोट कर लीजिएगा। तो जो कि है आपका गामा हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इन सारे प्रॉपर्टी का डेरिवेशन। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर वन कैसे प्रूफ होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ये आपका क्या है, सिंपल बेसिक डेफिनेशन है, जो कि गामा एन का फॉर्मूला है। ठीक, अगर हम यहाँ पे एन की वैल्यू वन पुट कर दें, जैसा कि पहला प्रॉपर्टी था गामा वन इज इक्वल टू वन प्रूफ करना है, तो एन की वैल्यू अगर हम वन पुट कर दें, ठीक, एन की वैल्यू वन, तो यहाँ पर भी एन की वैल्यू वन पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाए एक्स टू द पावर वन माइनस वन। ये तो पावर में आपका जीरो, यानी कि एक्स टू द पावर जीरो, तो ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका वन हो जाएगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। तो सिंपल हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और लिमिट में आपका जीरो टू इन्फाइनाइट। अब हम लिमिट को पुट करेंगे तो ये माइनस को बाहर कर लें, तो ई टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट और माइनस में ई टू द पावर जीरो। ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता है इसका रूल। तो ई टू द पावर इन माइनस इन्फाइनाइट की वैल्यू हो जाएगी जीरो, और ई टू द पावर जीरो की वैल्यू वन, तो ये माइनस वन और ये बाहर का माइनस, तो ये आपका कितना हो जाएगा, वन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा वन इज इक्वल टू वन। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी प्रूफ होता है। तो अब जब सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, वो सेकेंड प्रॉपर्टी कैसे इसको प्रूव करेंगे, सेम वही चीज़ है, अपना बेसिक फार्मूला लेंगे, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक, हमें गामा एन प्लस वन चाहिए, तो गामा एन प्लस वन को हम लोग कैसे लिख देंगे, एन को एन प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन से एन प्लस वन माइनस वन, तो ये वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डी एक्स हो गया। फिर हम लोग इसको क्या कर इसको वन से वन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर एन डी एक्स। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाई पार्ट वाला जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो जो बाई पार्ट वाला होता है, इसको हम फर्स्ट टर्म मान ले रहे हैं और इसको हम सेकेंड टर्म मान ले रहे हैं, तो यहाँ से हम बाई पार्ट
रूल लगा करके हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहला वाला टर्म है, तो पहला वाला टर्म को हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरे वाले टर्म को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे दूसरे वाले टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, फिर लिमिट यहाँ पुट कर दिए, फिर माइनस में माइनस यहाँ पे माइनस होगा, और माइनस में पहले वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन जो कि है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और दूसरे वाले टर्म का इंटीग्रेशन। तो दूसरे वाले टर्म का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन होगा। तो इसका माइनस और इसका माइनस, ये दोनों हो गया प्लस। ठीक, अब ये वैल्यू आपको समझ में आ गई यहाँ पे प्लस क्यों है। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें, लिमिट अगर हम यहाँ पे पुट करें, तो यहाँ एक्स पे पावर यहाँ पे देखिए ई टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट की वैल्यू होगी जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा इन्फाइनाइट के वजह से। अगर हम जीरो पुट करें एक्स की जगह पे तो यहाँ पे जीरो होगा, तो यानी कि इस पूरे की वैल्यू आपको जीरो मिलेगा। तो बस ये वैल्यू है, तो इतना नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि यहाँ पे हम n कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n इंटीग्रेशन में जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। ठीक, अब हम इसको क्या कर देंगे, ये देखिए आपका जो ये वाला जो टर्म है, ये जो टर्म है ये आपका क्या है, गामा n है। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये गामा n है। तो यहाँ से हम इसको गामा n प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n इंटू गामा n। ठीक, अब इसको ये भी प्रूफ करना है कि फैक्टोरियल n कैसे हुआ। तो फैक्टोरियल n कैसे हुआ ये हम देखते हैं। तो गामा n प्लस वन को हम लोग लिख सकते हैं n गामा n। ठीक, यानी कि देखिए यहाँ पे गामा n प्लस वन है, यानी कि अगर हम इसमें एक टर्म माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा n, फिर उसका फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा, अगर इसको देख करके इसको भी हम अगर इसके फॉर्म में तोड़ें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n तो पहले से ही है, यहाँ पे हम गामा n में मतलब n में जो है उसको यहाँ पे हम वन माइनस करें, फिर उसका गामा टर्म ले लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस n इंटू एन माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा इंटू में n गामा n माइनस वन। ठीक, अब हम गामा n माइनस वन को अगर हम इन दोनों इस फॉर्मूले से अगर हम इसको तोड़ें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा सॉरी n माइनस वन। अब यहाँ पे n माइनस वन में वन माइनस कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस टू, और यहाँ पे n माइनस टू होगा। ठीक, ऐसे में इसको तोड़ते हुए जाएं तो एक टर्म ऐसा आएगा जो कि वन मिलेगा हमें। ठीक, मतलब लास्ट वाला टर्म क्या मिल जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं लास्ट वाला टर्म जो होगा हमें मिलेगा गामा n, ये मान लेते हैं n टाइम्स तक जा रहा है, तो ये n माइनस वन। ठीक, लास्ट टर्म ये मिलेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, n से n कैंसिल आउट, और ये गामा वन मिल जाएगा, और गामा वन की वैल्यू आपको पता है वन, यानी कि ये जो इसका लास्ट टर्म होगा ऐसे मल्टीप्लाई होते होते जो लास्ट टर्म होगा वो आपका वन मिल जाएगा। तो यानी कि आपको पता होगा कि n माइनस वन n माइनस टू ये मल्टीप्लाई होते होते वन तक जब जाए तो वो आपका फैक्टोरियल n कहलाता है। ठीक, तो यहाँ से ये वैल्यू प्रूफ होती है कि गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n गामा n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। ठीक, तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी आपका होता है प्रूफ। तो आइए देखते हैं कि अब बाकी के जितने भी प्रॉपर्टी हैं उसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी नंबर 3, तो थर्ड प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ करते हैं। वही अपना बेसिक फार्मूला है गामा n की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, और तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पे जेड वाई पुट कर रहे हैं। x इज इक्वल टू, हमने मान लिया x इज इक्वल टू जेड वाई। ठीक, तो अब हम x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इंटू डी वाई। ठीक, अब हम लिमिट को रखेंगे, तो जब हम x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा जीरो, x की वैल्यू इन्फाइनाइट तो y की वैल्यू भी इन्फाइनाइट मिल जाएगी। तो गामा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में जीरो टू इन्फाइनाइट, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा ई टू द पावर माइनस जेड वाई, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा जेड वाई टू द पावर n माइनस वन, और dx की वैल्यू हो जाएगा z इंटू डी वाई। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड का टर्म अलग ले लेते हैं, y का टर्म अलग ले लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, इंटीग्रेशन में जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस जेड वाई इंटू वाई टू द पावर n माइनस वन एंड जेड टू द पावर n, क्योंकि देखिए यहाँ पे जेड टू द पावर n माइनस वन है और जेड टू द पावर वन, यानी कि वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, जेड टू द पावर n डी वाई। ठीक, तो यहाँ से जेड टू द पावर n को हम कॉमन बाहर ले सकते हैं। ठीक, तो क्योंकि ये फंक्शन y का है पूरा, तो यहाँ से गामा n इज इक्वल टू जेड टू द पावर n
इंटीग्रेशन में 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस जेड वाई इंटू वाई टू द पावर एन माइनस वन डी वाई। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये पूरा y के टर्म में हम इसको x के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गामा n इज इक्वल टू जेड टू द पावर n इंटीग्रेशन में 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक, तो यही अपना प्रॉपर्टी नंबर 3 है। तो ये भी आपका प्रूफ होता है। तो इसको नोट करना है तो नोट करते भी रहिए वीडियो पॉज करके। तो आइए अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 4 कैसे प्रूफ करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गामा एन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या पढ़ें इसको, ये मतलब वही फार्मूला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू लॉग 1 बाई वाई, एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 बाई वाई अगर हम पुट कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए अगर हम y की वैल्यू निकालें लिमिट को रखने के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स। और यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें तो क्या हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। अगर हम इस वैल्यू में लिमिट रखें तो x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो ई टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अगर हम x की वैल्यू इनफाइनाइट रखें, यहाँ से देखिए वैल्यू x की वैल्यू अगर हम इसमें इनफाइनाइट पुट कर दें तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। अब बस यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें, dx की वैल्यू पुट कर दें और लिमिट की वैल्यू पुट कर दें तो सिंपल हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो गामा एन इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन में 1 टू 0 एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, अब हमें x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में 1 टू 0 x की वैल्यू जो पुट करें तो ये हो जाएगा log 1 अपन वाई टू द पावर एन माइनस वन एंड ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस डी वाई। तो ये वैल्यू जब पुट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा गामा एन इज इक्वल टू, यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पे लिमिट को चेंज करें, अगर हम यहाँ पे लिमिट को चेंज करें, ये प्रॉपर्टी हम लोग पहले वाले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो जा कर के देख लीजिएगा, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी चेंज करें, सॉरी यहाँ पे अगर हम लिमिट चेंज करें तो ये यहाँ पे माइनस वाला माइनस टर्म आ जाता है, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो यहाँ पे प्लस करके लिखा गया है। तो गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 टू 1 लॉग 1 बाई वाई टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी वाई। तो ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन भी प्रूफ होता है। तो आगे देखते हैं कि फिफ्थ प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गामा एन की वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है एक्स की, वाई टू दी पावर 1 बाई एन। तो यहाँ पे एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स हो जाएगा, ये डी वाई हो जाएगा। ठीक, तो एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स यानी कि इसकी वैल्यू हम सीधे निकाल लें तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई, 1 बाई एन, एन को हम अगर हम इस साइड भेज दें तो 1 बाई एन इंटू डी वाई, ये मिल गया। अब हमें लिमिट भी चेंज करना है, तो लिमिट चेंज कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दें, एक्स की वैल्यू 0 पुट करें तो वाई की वैल्यू 0 मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दें तो वाई की वैल्यू इनफाइनाइट मिल जाएगी। तो गामा एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर, यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू यहाँ से ये वाला वैल्यू अगर पुट कर दें तो ये मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस वाई टू दी पावर 1 बाई एन एंड एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 बाई एन डी वाई, जो कि ये वैल्यू आपको दिख रही होगी। तो यहाँ से अगर हम n को उस साइड भेज दें तो यहाँ पे हो जाएगा n गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 टू इन्फाइनाइट, और ये वाला टर्म यहाँ पे लिखा गया ई टू द पावर माइनस वाई टू द पावर 1 बाई एन डी वाई। ठीक, तो n इंटू गामा n ये आपका वैल्यू क्या होता है, गामा n प्लस वन की वैल्यू होती है, जो कि यहाँ पे गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n गामा n। ठीक, ये होती है। यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस वाई टू द पावर 1 बाई एन डी वाई। ठीक, तो ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी भी आपका प्रूफ होता है। सो आई होप कि आपको गामा फंक्शन और गामा फंक्शन के प्रॉपर्टी, उनका डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करिए, अगर कोई डाउट नहीं है, ये पूरा आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो अभी 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 एक आपका 6 प्रॉपर्टी है जो कि गामा हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो आप उसको देखिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।